एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक पार्टी ऐसी है प्रकाश अम्बेडकर की, वंचित बहुजन आघाड़ी। इसका क्या कुछ योगदान है और क्या वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी जो है ये इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 8 कैंडिडेट पहले और उसके बाद 11 कैंडिडेट की दूसरी सूची इन्होंने जारी कर ली है। तो ये कितना सही है, ये काम पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र की अध्यक्ष रेखा ठाकुर। रेखा ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते रेखा ठाकुर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बीबीए ने पहले 8 कैंडिडेट और उसके बाद 11 कैंडिडेटों की सूची जारी की है, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है? करीब करीब बात संवाद बंद हो चुका है। हम रुक नहीं सकते क्योंकि प्रोसेस अभी शुरू है। हमारी भी एक राजनीति है यहाँ वंचितों को न्याय दिलाने की। तो अगर उधर कुछ रुकावट आती है, हम करना चाहते थे लेकिन अगर उधर कुछ रुकावट आती है तो हमारी राजनीति हम रोक नहीं सकते। इसलिए मजबूरन हमने ये कैंडिडेट अभी जाहिर कर दिया है। पता नहीं ये इसमें और भी कुछ सुलझा जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक तो हमने जाहिर तौर पर ये बोला नहीं है कि ये टूट गया। रेखा ठाकुर जी, लेकिन सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूले की जो बात की जा रही है उसमें कहाँ चूक हुई? महाविकास आघाड़ी की तरफ से हो या फिर बीएसपी की तरफ से हो, जिस वजह से आप लोग अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने। देखिए, ये सीट शेयरिंग का मसला नहीं है जैसे कि दिखाया जा रहा है। ये बीबीए का जो कुछ योगदान महाराष्ट्र की राजनीति में है उसको एक्नॉलेज करने में ही एक हिचकिचाहट है एमवीएम, क्योंकि हमने देखा है कि हमने बहुत दिन पहले से ये जाहिर तौर पर बार बार कहा है कि हमको मौर्या के साथ जाने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ प्रस्ताव नहीं आ रहे थे और वो टाल रहे थे हमको। इसलिए फिर हमने उनके साथ पत्र व्यवहार भी किए। सितंबर से पत्र व्यवहार शुरू है और आखिर जाकर शायद 31 दिसंबर को मीटिंग हुई पड़ी। वो बोलते रहे, मीडिया में बोलते रहे कि हम उनको चाहते हैं लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं। हमने उनको इनविटेशन भेजा है लेकिन असल तौर पर भेजे नहीं थे। सितंबर में शायद खरगे जी को लेटर लिखा था बाला साहब ने, और फिर सितंबर में दूसरा भी एक लेटर लिखा गया। फिर हमने जो संविधान रैली हुई शिवाजी पार्क पर, उसमें हमने राहुल जी को भी इनवाइट किया था, लेकिन हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आखिर जाकर जब 29 दिसंबर को हमने एक फॉर्मूला जाहिर किया कि अगर करना चाहते हैं तो 4 पार्टियां हैं तो 12-12-12 ऐसा फॉर्मूला हो सकता है। ये जो उसमें एक लॉक लगा हुआ था वो तोड़ने की हमारी कोशिश थी और शायद वो कामयाब हो गई और उन्होंने न्योता भेजा। 31 को शायद पहली मीटिंग में उन्होंने हमको बुलाया, लेकिन हमने ये देखा है कि जो मान सम्मान उन्होंने देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। जो बराबरी का एक रिश्ता उसमें बनना चाहिए, क्योंकि उनके 3 पार्टियों के मीटिंग होते रहे और ओकेजनली वो हमको बुलाते रहे। शायद 2-3 मीटिंग उनके साथ हमारे हुए हैं, बीच बीच में वो बैठते हैं, हमें नहीं बुलाए। रेखा ठाकुर जी, तो क्या हम ये कहें कि एमबीए में जाने का आपका रास्ता अभी भी खुला हुआ है, या फिर ये कहें कि नहीं वाइल्ड अप है, अब अपनी तरफ से लड़ेंगे? अगर सम्मानजनक कुछ हमको प्रस्ताव मिलता है, क्योंकि वो प्रेस में अभी देखिए वो उसमें स्पॉइल भी करते रहे, क्योंकि अभी 5 सीटों का जो फॉर्मूला उनका वो बता रहे थे, उनमें से किसी का भी हमको ना रिटर्न में आया है
ना वर्बली आया है। प्रेस बताती रही कि 5 सीट ऑफर किए गए। हमारे प्रवक्ता ने प्रेस को भी बोला कि अ, अगर उनका कुछ बाइट वगैरह आप दिखाते हैं कि भाई 5 सीट हमने दिए हैं, तो वैसा भी नहीं था। प्रेस वाले बोलते रहे कि इनको 5 सीट ऑफर किए गए, वो कौन से है वो भी कुछ नहीं है दिया। तो ये कुछ तरीका नहीं होता ना। हमको ये समझ रहा है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में हम 40 सीट जीत सकते हैं, अगर बीबीए को साथ लेते हैं, तो फिर 40 में से हमें 20% तो आप दे सकते हैं। फॉर्मूला जो है उनका, और वो उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, तो खुद भी झगड़ रहे हैं। अभी सुबह जो संजय राउत ने बताया, रामटेक की सीट हमने उनको ऑफर की है, हमने, तो रामटेक पर अभी भी उनका क्या है, वो हमको कैसे ऑफर कर सकते हैं? वहां तो सीट छूटी छूटी नहीं है, किसी एक पार्टी को हमको देने की ये भी नहीं है। और इस तरीके से नहीं आ सकता ना, कोई एक प्रवक्ता प्रेस में बोलेगा, ऐसा नहीं होता ना। आपने हमको एक प्रस्ताव देना चाहिए जिसमें हमको ये एश्योरेंस मिलना चाहिए कि अगर 40 सीट महाराष्ट्र में चुनकर आती है 4 पार्टियों में, तो उसमें हम बराबरी का नहीं मांग रहे, लेकिन 20% तो मिले हमको। रेखा ठाकुर जी, आप लोगों ने दूल्हे से प्रत्याशी खड़ा किया एक्स आईपीएस के रूप में, इसके पीछे के क्या मायने या क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमने मविया को भी एक प्रस्ताव दिया था कि हमारा एजेंडा नंबर 1 है कि हम बीजेपी आरएसएस को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। दूसरा एजेंडा वीवीए का ये रहा है कि यहाँ के जो वंचित घटक है, उसमें माइनॉरिटीज भी आते हैं, उसमें ओबीसीज आते हैं, दलित आते हैं, ये सब जो कम्युनिटीज है, इनको आज तक महाराष्ट्र की या पूरे देश की राजनीति में उनका हिस्सा कभी मिला नहीं, और वो हिस्सा दिलाने की राजनीति हम अभी कर रहे हैं। तो हमने ये प्रस्ताव भी दिया था विभाग को कि कम से कम 3, 48 में से कम 3 अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को सीट हम एश्योर करना चाहिए, यानी कि मविया के जरिए जो सीट जाएंगे उसमें से 3 मिनिमम होने चाहिए, 15 सीट ओबीसी को होने चाहिए। इसके ऊपर समझौता नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमने अभी खड़े करने हैं, तो उसमें मिनिमम 3 माइनॉरिटीज को जानी चाहिए। ये 2 मुसलमान कैंडिडेट्स अभी हमने जाहिर किए हैं, जो अभी 19 हमने जाहिर किया, उसमें 2 मुस्लिम हैं, एक जैन है, और भी 1-2 मुस्लिम आ सकते हैं। और अच्छा चेहरा है जो हमने धुलिया में दिया है, वो बहुत ही अच्छा है, जिसको शायद मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। उनका काम भी सोशल वर्क और पॉलिटिकल काम भी अच्छा रहा है, उनकी कमिटमेंट भी अच्छी रही है। वो आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और आईपीएस दर्जे के अधिकारी ने सीए के इशू पर इस्तीफा दिया था। तो एक स्टैंड लेने वाले कमिटेड शख्स है, और एक साफ सुथरी राजनीति में ऐसे लोगों की बहुत ही आना जरूरी है, इसलिए हमने दुनिया में उनको वो सीट दी है। रेखा ठाकुर जी, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि आप लोगों का महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना कहीं न कहीं इनडायरेक्ट में बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, या फिर ये कहें कि आप लोग बीजेपी की बी टीम बनने के कगार पर जा रहे हैं। बी टीम की देखो, बी टीम का जो ये है ना, वो माइंड गेम है। बी टीम का अगर असल आप रियलिटी में देखना चाहेंगे, तो असल बी टीम तो वो है। आप देखेंगे कि हमारे वीपीए से आज तक अभी ये गए कई महीनों में अगर देखा जाए, तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस से जितने लोग बीजेपी में गए हैं, इतर और पार्टियों के जो गए हैं, वीपीए से तो नहीं गए। तो अशोक चौहान इनके एकदम बड़े नेता थे, इन जैसे लोग अभी वहां जा रहे हैं। अजीत पवार गुट
फिर शिंदे गुट, ये तो इनसे टूटकर उधर गए हैं। तो बी टीम तो उनके इसमें थी, बी टीम हमारे यहाँ कहाँ है। देखा ठाकुर जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। मीटिंग का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अक्सर हम देखते हैं चुनाव में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य होता है वहां पे ओबीसी कैंडिडेट जाके चुनाव लड़ते हैं और वो वोट काटते हैं कहीं ना कहीं, इसको सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। तो इस कॉन्टेस्ट में ये कहा जाता है कि अगर बीएसपी अगर अगले चुनाव लड़ती है तो इसको कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को डेंट किया जाएगा और एक वोट कटवाई की भूमिका में आप लोग आगे आएंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर अ, मोदी को हराना, ये हमारा एक बहुत बड़ा टास्क है, ये अपना यानी कि मकसद है। तो इसमें जिम्मेवारी की भूमिका ज्यादा जो लोग हमसे बड़े हैं राजनीति में, जो प्रस्थापित है, उनके तरफ ज्यादा है। उन्होंने इसमें जो उनकी जिम्मेवारी थी वो निभाई नहीं है। हमको साथ लेने के लिए उन्होंने ठीक से कोशिश भी नहीं की है। और ये जो बीबीए की राजनीति है, इसको यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, उसको उसका एक सोशलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए उनके मन में कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब घरानेशाही वाले और उनकी ही पूरी जो अभी तक राजनीति चली आई रही है, वो डायनेस्टी वाली राजनीति करने वाले ये लोग हैं। और उनको जिंदा करने के लिए हम नहीं हैं। हमको भी हमारे जो टास्क है या विजन है, उसके ऊपर चलना होगा। और यहाँ के जो वंचित है, उनको उनका हिस्सा, उनका न्यायिक हिस्सा राजनीति में दिलाना, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क है। जैसे मोदी को हराना एक टास्क है, दूसरा टास्क यहाँ के जो वंचित घटक है उनको उनकी हक अधिकार दिलाने की भी हमारी एक राजनीति है। और उसके ऊपर हम जा रहे हैं। अभी हमारे ऊपर जो आरोप वो कर रहे हैं, असल में देखा जाएगा तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मैं ऐसे समझती हूँ कि ये प्रस्थापित पार्टियां जो है उनकी। देखा ठाकुर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।